अच्छा एक सेकंड सवाल ले लेते हैं। खड़े हो ये सवाल। अभी आपने 100 करोड़ का नाम ले लिया। 100 करोड़ भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में है। अगर स्टेट वाइज देखें तो आपने कश्मीर से हिंदुओं को भगा के अल्पसंख्यक बनाया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जगमोहन ने उसके बाद आपने अभी क्लियरली डिनाई कर दिया कि हिंदू कहीं पे भी अल्पसंख्यक नहीं है, तो फिर कश्मीर में क्या है? जवाब दे दीजिए अभी। उसके बाद आप ये चीज कहते हैं कि हाँ आप हिजाब ले आते हैं, आप कोई सा भी टॉपिक ले आते हैं, आप रोकेंगे आम तो उगेगा। भारत के 200 जिले। जवाब नोमानी साहब का जवाब। एक सेकंड अश्विनी जी बीच में नहीं प्लीज। नोमानी साहब जवाब आपसे पूछा। ये भगाया तो सत्ता में कौन था उस वक्त? कौन था? वीपी सिंह। अब भाजपा और मस्जिद से क्या बोला जा रहा था? नहीं, वो मस्जिद वाले का कुछ नहीं चलता। क्यों? वो सत्ता में नहीं है। क्यों? वो सत्ता में नहीं है, सत्ता को कार्रवाई करना चाहिए। मैं फिर वहीं आता हूं जहां से आपने मुद्दा शुरू करा इनकी बात हम वही कह रहा हूं। कश्मीर में जो कुछ हुआ कभी किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। जो भी ज्यादती कश्मीरी पंडितों के साथ हुई वो भारतीय इतिहास बल्कि मानव समाज का एक काला पन्ना है और कश्मीरी पंडितों को उनका इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा तक को उन्होंने भूला है और इसलिए सुनिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सरकार को उनको इंसाफ दिलाना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट। सर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को लेके कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। पहली बात, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला और दूसरी चीज़ सर ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया गया आज तक, है ना। सर पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा जब मस्जिदों में पढ़ाई होगी? मस्जिदों में उर्दू से ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया आज तक। ये जो सुधांशु जी ने जो कहा वो आधी सच था इनका। सुधांशु जी ने आशा जी ने आधी बात रखी। सुधांशु जी ने कहा भाई सारे रजवाड़े तो भाग गए थे, जो भी सरकार लीग और सावरकर की मदद से बनी वो सब तो विभाजनकारी लोग थे, भाग गए वहाँ पे। हमारे पास क्या मिला? हमारी सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी थी, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ के अंदर भी संघ की पूरी माशाल्लाह कोशिश होती है, अच्छे वाइस चांसलर भेजते हैं। जहाँ पढ़ने की कोशिश है वहाँ पढ़ाई होती है। और इस सरकार के ज़माने में भी जो स्कीम्स आई हैं, खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने कहा कि हमने माइनॉरिटी स्कीम्स के लिए इतना पैसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने नहीं कहा, इसलिए इनको उपाध्याय जी को प्रधानमंत्री भी सवाल उठाना चाहिए। अंतिम और आखिरी बात, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इस बात पे जो आपने पुराना आपका बिंदु था। ज़रूरत इस बात की, जो नोमानी साहब ने भी कहा, सुधांशु ने भी कहा, उपाध्याय जी ने भी कहा, शुएब ने भी कहा, मैं भी उसको कह रहा हूँ, ज़रूरत इस बात की कि हम समानता इस तरीके की लेके आएँ जिसके अंदर सबको बराबर के अधिकार हो। जहां हमको भाग सुन तो लीजिए, आखिरी बात कह के मैं रोक सुन तो लीजिए। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे औरतों को हम पूरा अधिकार दे दे और उनके लिए जो रिजर्वेशन ले आते हैं तो हमको महिला आयोग थोड़ी बनाना पड़ेगा, महिला थाने थोड़ी बनाने पड़ेंगे, महिलाओं की सुरक्षा लेकर थोड़ी करना पड़ेगा। हम तो कहें सबको बराबर का मौका दीजिए, कमीशन खत्म कीजिए, जितने भी कमीशन खत्म कर सबको मौका दीजिए। टीबी पे ये कह रहे हैं, टीबी पे सब बराबर कर दीजिए। समान शिक्षा की बात होगी, कहेंगे नहीं हमको मदरसा चाहिए, नहीं गुरुकुल भी होगा, प्लीज सुनिए प्लीज। एक मिनट बीच में, मैंने आपको सुना। अरे यार सुन तो लीजिए, सुनिए। हाँ एक मिनट सुन लो। एक अमित जी, बहुत जरूरी बात है। समान नागरिक संहिता की बात होगी, कहें हमको नहीं चाहिए। लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो, कहें हमको नहीं चाहिए। गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए, कहें नहीं हम नहीं देंगे। सबको जो है वोटिंग प्रॉपर्टी राइट इक्वल होना चाहिए, बोले नहीं हमारे शरिया में नहीं है। तो जब जब समता समानता की बात आती है कहते हमारा शरिया कहीं नहीं रहा। तो ये समता समानता के नाम पे हमेशा समानता का विरोध करते हैं। मैं जवाब दे देता हूं। इस्लाम मजहब के इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में पहली बार ऐसा हुआ कि बेटियों को बाप की संपत्ति में अधिकार दिया गया कि उसको बांटा जाए, पहली बार। इससे पहले किसे मजा? अरे भाई सुनिए ना, क्यों यहाँ पे आतंक मचा रहे हैं भाई? उधर वहाँ पे आप जंतर मंतर पे आतंक मचाते हैं, फिर यहाँ मचाते हैं। अरे भाई सुनिए भाई, ये क्या ये पटका पहन के आतंक मचा रहे हैं, ये क्या है? ये ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, सुन लीजिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, सुन लीजिए भाई साहब, सुन। दूसरी बात, जो हिजाब की बात करते भाई, मिस यूनिवर्स हरनाज संधू का वो आपने इंटरव्यू पढ़ लीजिए जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया कि व्हाई यू ऑलवेज टारगेट अ वुमेन, लेट हर लिव, उसके फ्रीडम, उसको चॉइस है। जो ना पहने वो भी हमारे लिए उतना ही काबिल बेटी है, जो पहने वो भी हमारे लिए काबिल बेटी। व्हाई यू टारगेट देम? हमेशा औरतों को क्यों टारगेट करते हैं? कल को आप कह लेंगे कि यहाँ से उसका सिंदूर हटा दो, कल को यहाँ पर सूत्र हटा दो। यहाँ पर एक सांस दूसरी बात, एक सांस में जिन्ना और सावरकर का नाम लिया गया। एक सेकंड, देलवी साहब, आपने एक सांस में जिन्ना और सावरकर का नाम लिया। सावरकर तो वो है
जिसने देश के लिए सब कुछ करा, जिन्ना वो है जिसने देश का बंटवारा करा। सावरकर का मुकाबला जिन्ना नहीं कर सकता ना। जिन्ना इस देश की आत्मा, सावरकर इस देश की आत्मा है, सावरकर इस देश की आत्मा है, सावरकर इस देश की आत्मा है। दुनिया जानती है हिंदू महासभा, सावरकर यानी तप, सावरकर यानी त्याग, सावरकर यानी परिश्रम। सावरकर का सानी कोई नहीं। वीर सावरकर एक ही था और एक ही हुआ है। आप सबसे सवाल करते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। बताइए बताइए। अरे वीर सावरकर वीर थे, हैं और रहेंगे। ये देश सावरकर का ऋणी रहेगा हमेशा के लिए। ऋण आपको देना। नहीं बिल्कुल, सावरकर है, सावरकर है तो ये देश है। आप सुनोगे नहीं पूरी बात। यहाँ अगर आपको जिन्नाबाजी ठहराना, मुझको सुन लीजिए। जिन्ना की सोच पर लानत, जिन्नाबादी लोगों की सोच पर लानत। जिन लोगों ने सिंध और बंगाल में जिन्ना के साथ सरकार बनाई उन पर लानत। ठीक है। जिन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आलादन 1942 का खंडन किया उन पर लानत। उन संघियों पर जिन्होंने हिंदू महासभा और सावरकर को देशद्रोही का, उनको मेरा सलाम। ओके सुधांशु, बहुत अच्छा। इन्होंने, एक मिनट सुनिए जी, इन्होंने कहा लानत।